संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन पाकिस्तान को भारत की दो टूक। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर लेकिन आतंकवाद नहीं करेंगे बर्दाश्त। एमपी में 46 नगरीय निकायों के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आज प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज झोंकेंगे पूरी ताकत। झाबुआ अलीराजपुर में सीएम करेंगे तूफानी दौरा। आज इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में सीएम बघेल होंगे शामिल। आज शाम 6 आयोजित होंगे प्रतियोगिता। समापन समारोह में होंगे शामिल। भोपाल एमएमएस कांड को लेकर सीएम शिवराज सख्त। आपात बैठक में अधिकारियों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। चीन में तख्ता पलट की अफवाह को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद करने का दावा। बीजिंग की ओर बढ़ते दिखे सैन्य वाहन। सड़कों पर नहीं दिख रही पुलिस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज होना है और समापन समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन हो रहा है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल भी इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और प्रतियोगिता में 12 देशों के 550 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और फाइनल मुकाबला देखने जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। तो ये बड़ी खबर है इस समय रायपुर से, जहां आज सीएम भूपेश बघेल इस समापन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच हो रहा है और इस मैच में 12 देशों के 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन की प्रतियोगिता हो रही है, जिसके चलते आज खुद सीएम भूपेश बघेल इसके समापन समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से मेरी सहयोगी फोन लाइन पर नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मैच है आज, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं फाइनल मैच को लेकर? देखिए, बिल्कुल 20 सितंबर से मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 का आयोजन किया गया था और जिसका आज समापन है और आज फाइनल मैच खेला जाएगा। इसमें 12 देशों के 550 खिलाड़ी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री को ही ज़्यादा कि सरकार के प्रयास से ही जो है वो इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हुआ था। और इसमें देश भर से, देश के अलावा जो अन्य देशों के खिलाड़ी थे, जापान, मलेशिया, मॉरिशस समेत कई खिलाड़ी थे बैडमिंटन खिलाड़ी, वो इसमें शामिल हुए थे और बहुत ही रोचक मुकाबला यहाँ पर देखा गया था। छत्तीसगढ़ से 18 खिलाड़ी भी इसमें शामिल हुए थे जी। तो इसका आज फाइनल मैच खेला जाना है, जिसमें जो है और खास तौर से आपको ये बता दें, बिल्कुल आज फाइनल मैच होगा जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर कोंटा गांव से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए पदयात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस की पदयात्रा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेताओं को झूठा करार दिया था, जिसके जवाब में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरुण साव को कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। तो क्या न्योता देते हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। आज बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, लोगों की मौतें हो रही है। अच्छा है कि यदि मोहन मरकाम जी उन तक जाएं, उनके दर्द को बांटे, उनकी इलाज की व्यवस्था करें। इसी के तहत इस पद यात्रा के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने अरुण साव जी को निमंत्रण कार्ड भी दिया है और स्वयं निमंत्रण देने के लिए उनके पास गए थे। और निमंत्रण देने के लिए उन्होंने अभी तक कोई बहुत अच्छे से सहमति नहीं जताई है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब उन्होंने ये कहा था कि हम झूठ बोलते हैं,
तो क्या वो अपनी सहमति, हमारे पदयात्रा में अपनी सहमति क्यों नहीं जता रहे हैं? तो वहीं छत्तीसगढ़ में पदयात्रा पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। तो कांग्रेस संगठन महामंत्री अमरजीत चावला का बयान भी सामने आया। चावला ने बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव को न्योता दिया, मोहन मरकाम के साथ पदयात्रा करके दिखाएं। चावला का बयान भी सामने आया, कहा कि बीजेपी अध्यक्ष भी प्रदेश की खुशहाली के लिए पदयात्रा करें। अरुण साव ने पदयात्रा को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद अब सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। क्या न्योता देते हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। आज बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, लोगों की मौतें हो रही है। अच्छा है कि यदि मोहन मरकाम जी उन तक जाएं, उनके दर्द को बांटे, उनकी इलाज की व्यवस्था करें। नवरात्रि के पावन अवसर पर 26 तारीख से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष 4 दिन की पदयात्रा करने जा रहे हैं। 26 तारीख सुबह 6 बजे से, जिसमें प्रथम दिन 51 किलोमीटर, द्वितीय दिन 50 किलोमीटर, तृतीय दिन 45 किलोमीटर और चौथे दिन 15 किलोमीटर चलेंगे। आइए अरुण साहू जी, छत्तीसगढ़ की समृद्धि, उन्नति और विकास के लिए जो यात्रा हर साल हमारे नेता मोहन मरकाम जी करते हैं, उसमें भी आप शामिल होइए। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच सड़क पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया। बीजेपी नेता के सड़क का वीडियो वायरल करने पर उन्होंने बयान दिया है, कहा कि रमन सरकार के ही भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं बीजेपी नेता। आगे कहा कि बीजेपी जिन सड़कों की बात कर रही है वो रमन सरकार के दौरान बनी। तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर अब सड़क पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई है। किसी भी सड़क की आयु कम से कम 10 से 12-15 साल तक होती है। जिन सड़कों की फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेता जारी कर रहे हैं, ये सारी की सारी सड़कें 16, 17, 18 में बनाई गई थी चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इन सड़कों में डामर की कालिक की जगह भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कालिक थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और नारायणपुर जिले में बीते कुछ महीनों से कई ग्रामीणों की मौत हो गई है, तो वहीं कई अब भी बीमार हैं। बताया जा रहा है कि 7 गांवों में 39 लोगों की मौत हुई है और ग्रामीण इसके पीछे की वजह एक अजीब बीमारी का होना बताते हैं। तो ग्रामीणों के मुताबिक पहले बुखार आता है और फिर हाथ और पैर फूलने लगते हैं, इसके बाद मरीज की मौत हो जाती है। तो वहीं इधर लगातार हो रही मौत की जानकारी मिलने पर बीजापुर प्रशासन ने भैरमगढ़ से 2 डॉक्टर समेत 15 सदस्यीय जांच टीम को भेजा है। तो वहीं अज्ञात बीमारी से मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। बस्तर में अज्ञात बीमारी से 39 लोगों की मौत के मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया। बस्तर में सरकार पूरी तरह से फेल है, रमन सिंह का बयान सामने आया। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का इसको लेकर पलटवार भी सामने आया है। मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच के लिए आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो लगातार अब अज्ञात बीमारी को लेकर भी सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। तो बस्तर में अज्ञात बीमारी से 39 लोगों के मौत के मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया। तो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि मौत के वजहों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इतने बड़े मुद्दे प्रकाश में आने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है और आदिवासियों के बारे में बड़ी बड़ी बात करती है, मगर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं कर पाई है। मुझे लगता है ये सरकार का पूरे बस्तर में फेल्योर है और जानकारी आएगी तो आँख खोलने वाले नहीं। आप भी कह रहे हैं कि नौकरी के लिए लोग पहल कर रहे हैं और आप ये बता रहे हो कि गांव में एक राय नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि अगर काम करना चाहे तो जो मंजूर शुदा माइन है उसमें काम करे, लेकिन जहां पर काम चालू नहीं हुआ है उसके लिए उन्होंने कहा कि वहां काम चालू नहीं होगा अभी।
खबर रायपुर से है, जहां स्काई वॉक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का सीएम को ज्ञापन जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। निर्माण के दौरान अनियमितताओं का आरोप भी लगाया गया, तो सरकारी पैसे के दुरुपयोग का भी यहां पर आरोप लगाया गया है। तो स्काई वॉक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का सीएम को ज्ञापन और साथ ही सरकारी पैसे के दुरुपयोग का भी आरोप इस पूरे मामले में लगाया गया है। तो वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान भी सामने आया। स्काई वॉक पूरा ना किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। 4 साल तक सरकार पूरा नहीं कर पाई काम। मूणत का बयान सामने आया, कहा कि टाटीबंध ओवरब्रिज अब तक पूरा नहीं बन पाया। खुली चुनौती है मेरी, जिससे चाहे उससे जांच कराएं, और नहीं तो जांच करने की अगर आपकी ताकत है और आप करना चाहते हो तो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट के जांच करा दो। उसके लिए राजेश मूणत तैयार बैठा है, घबराने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार ये सरकार कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर खुलेआम। दबा करके राजनीति न करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ की हर बात को सम्मानजनक तरीके से उचित स्थान पर उत्तर देने के लिए तैयार खड़ा है। खबर रायपुर से है, जहां बीमारी से मौत पर सियासत लगातार देखी जा रही है। मंत्री रविंद्र चौबे का रमन सिंह पर निशाना सामने आया है। रमन सिंह अपनी सरकार के कार्यकाल को याद करें। आगे कहा कि पहले मलेरिया से 100 मौतें होती थी और आगे कहा कि अब छोटे मोटे आंकड़े गिना रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो पिछली सरकार में चरमरा गई थी स्वास्थ्य व्यवस्था, तो वहीं बस्तर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था। तो बस्तर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था। रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। तो मंत्री रविंद्र चौबे का रमन सिंह पर निशाना भी सामने आया है। रमन सिंह अपनी सरकार के कार्यकाल को याद करें। लगता है कि थोड़ा सा उनको पीछे पलट के देखना चाहिए। हमने विधानसभा में हम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 100 मौतों बस्तर की मलेरिया से होती थी, हम विधानसभा में उठाते थे। स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी चरमरा सी गई थी बस्तर में, उनके कार्यकाल में कोई देखने वाला नहीं था। अब छोटे छोटे मौत के इन आंकड़ों को अगर वो गिना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गंगा जल के समापन में भाजपा मैदान में के नारे के साथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत महासमुंद से की है। बीजेपी ने पूर्ण शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, वृद्ध व्यवस्था, पेंशन जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ गंगा जल कलश यात्रा का आयोजन किया। महासमुंद के 246 बूथों से कलश में गंगा जल लेकर सभा स्थल पर पूजा की। तो कार्यक्रम में रमन सिंह ने शिरकत की और इस दौरान रमन सिंह ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तो वहीं केंद्र सरकार के नमामि गंगे योजना के बावजूद गंगा की हालत बेहद खराब के सवाल पर रमन सिंह ने पल्ला झाड़ लिया। तो वहीं बीजेपी की कलश यात्रा के दौरान गंगा जल देने विधायक निवास पहुंची और इस दौरान कांग्रेस ने गैस सिलेंडर और महंगाई के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। गंगा मैया की नहीं कहेंगे। हमने कोई गंगा जल खा की कसम तो उस समय खाया नहीं था, न गीता को हाथ में रखा। ये गीता और गंगा जल खा के तो ये कसम खाते हैं। इनसे कभी प्रश्न नहीं पूछता कोई पत्रकार, क्योंकि प्रश्न करने का समय ही नहीं देता। वो डांटता है, डबलता है, जेल में डाल देता है। तो ये हालात यदि पत्रकारों की करेगा तो क्या स्थिति बनेगी छत्तीसगढ़। खबर बालोद से है, जहां ग्राम पंचायत धुमका में ग्रामीणों ने पूरे गांव में शराबबंदी का फैसला किया है और गांव में शराब पीने, बेचने और शराब के नशे में गाली गलौज करने पर रोक लगा दी है। यही नहीं, गांव में शराब बेचने वालों और शराब पीने वालों पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद गांव की सूरत ही बदल गई, जिससे गांव की महिलाएं बेहद खुश हैं। बंद हो गया है तो हम लोग अच्छे से घूमते हैं। किस तरीके से माहौल था जब आपके गांव में शराब बिकता था? हमारे गांव में जब शराब बिकता था तब डर का माहौल था। जैसे कि हम लोग घूम नहीं पाते थे, डरते थे, गाली गलौज करते थे। तो जाने के लिए अब अच्छे से घूमते हैं, अच्छे से रहते हैं।
वहाँ नहीं सीसी फेंक देते थे, स्कूलों में सीसी को फेंक देते थे। ये यहाँ तक हद से बाहर हो गया था, इसलिए और गाली गलौज भी बहुत करते थे, इसलिए नहीं ये कदम को उठाना पड़ा, क्योंकि ये आवागमन का ये आम रोड है और कोई सुनना पसंद नहीं करते थे कि ऐसा ऐसा तो कदम को उठाना पड़ा। रायपुर में महाराज अग्रसेन की 3 दिवसीय जयंती समारोह का शुभारंभ हो गया है। जयंती समारोह कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल और नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन रामगोपाल अग्रवाल भी शामिल हुए और इस दौरान समाज के हित में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि 24 से 26 सितंबर तक समारोह का आयोजन किया गया है और 26 सितंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। वर्तक रहे हैं और उन्होंने पूरे देश को और पूरी दुनिया को जो सेवा का और अहिंसा का संकल्प है कि हमको अपने पूजा पाठ में बलि नहीं देना है, ये संदेश देकर और सेवा करना है, 1 ईंट 1 रुपये का संदेश देकर उन्होंने पूरे समाज को संगठित किया। और अग्रसेन जी की परसों जयंती है, लगातार 15 दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि जो अग्रवाल समाज सेवा का संकल्प लेकर शुरुआत से अग्रसेन जी के दिखाए गए रास्ते पर चलकर काम कर रहा है, वो आगे भी करता रहे और इस देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाए। कि जो समाजवाद के मार्ग पर चलने की उन्होंने बात की थी, परोपकार की बात की थी और समाज में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, इस भावना को सब लोग याद करके और समाज में गरीब वंचित की शिक्षा, स्वास्थ्य और इलाज की व्यवस्था हम सब मिलकर करें, इस प्रकार का संदेश इस अग्रसेन जयंती के माध्यम से हम लोगों के द्वारा देने का प्रयास किया जाता है। न्यूज़ 24 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं पाटन के बटंग गांव में। यहां के भी किसान को सीएम भूपेश बघेल ने सम्मानित किया है हरित त्योहार के मौके में, क्योंकि यहां के भी जो किसान हैं वो अब अपनी खेती को आमदनी का एक बड़ा जरिया बना रहे हैं। जिनके पास में खेत है वो अपने खेत के साथ साथ दूसरे खेतों को भी रेखा में लेकर एक बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें नए प्रयोग भी कर रहे हैं और यही वजह है कि सीएम ने सम्मानित किया है इनके काम को। ऐसे ही किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विजय वर्मा। विजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मैम। सीएम ने सम्मानित किया आपको खेती किसानी को लेकर, आपको लगता है कि ये सम्मान किसानों का प्रोत्साहन बढ़ाएगा? बढ़ाएगा मैम, क्यों नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जब से हमारे सीएम बने हैं 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार बना, हमारे कांग्रेस भूपेश चाचा जी बने, तब से हमको बहुत फ़ायदा मिला है। जब फर्स्ट बार बने 2019 में तो ही हम लोग का जो किसान का कर्ज माफ़ी किए और जिसका कर्ज माफ़ी किए वो तो बहुत फ़ायदे में, हमारा भी कर्ज माफ़ी हुआ, हमको रिटर्न 11 लाख रिटर्न मिला कर्ज माफ़ी में। हम तो चाचा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि खेती के लिए बहुत कुछ बढ़ावा दिया चाचा जी ने। कर्ज माफी के साथ साथ जो दूसरा था धान का समर्थन मूल्य, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का जब समर्थन मूल्य बढ़ाकर मिला तो इससे धान का रकबा बढ़ा और खेती की तरफ जो युवा हैं, जो लोग हैं किसान, उनका रुझान भी बढ़ा? बहुत रुझान बढ़ा मैम। जितने भी यहाँ जो खाली पड़े थे मैदान, जो भी जैसे उसको बोलते हैं घास जमीन जैसे पड़ा रहता है, कोई नहीं करे। जब से 2019 से सरकार आए कांग्रेस का तो सभी उसको खेती बनाना चालू कर दिए और उससे बहुत रुझान बढ़ा है और रकबा भी बढ़ा है बहुत सारा। रकबा के साथ साथ 2019 से हमारे कांग्रेस सरकार जब आया ना तो समर्थन मूल्य बढ़ गया हम लोग का धान का, उससे खेती का रकबा अलग बढ़ा है और किसान हर किसान खुश है। और सबसे पहली बात तो किस्त हम दे रहे उससे और किसान खुश है। अच्छा, यही मैं पूछने वाले थे आपसे कि जो 3 किस्त 4 किस्त में ये जो पैसा मिल रहा है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से समय समय पर ये पैसा मिलता है तो क्या ये खेती किसानी के लिए किसानों को मदद करती है ये किस्त? बहुत मदद करे मैम, क्योंकि एक साथ कहीं मिलता तो हम एक साथ पैसे को ख़त्म कर सकते हैं कि आगे हमारे पैसा तो जल्दी ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वो किस्त हम दे रहे हैं और हमारे ज़रूरत के टाइम दे रहे हैं। जब ये त्यौहार है, अभी त्यौहार देना है उनको, नवंबर में देते, अभी त्यौहार में देंगे तो क्या है, त्यौहार में हमको खर्च करने के लिए ज़रूरी है तो त्यौहार हम दे रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे तरीके दे रहे हैं चाचा जी। अच्छा,
पहले समय में ऐसा हुआ था विजय जी कि एक समय में जो किसान हैं उनका रुझान जो है वो खेती किसानी में कम हो रहा था, उनको लग रहा था कि ये फायदे का सौदा नहीं है। ऐसे में धान का उत्पादन बढ़ने से न केवल आमदनी बढ़ी है बल्कि आपको लगता है कि खेती किसानी की जो ज़मीन है वो भी गाँव में बढ़ रही है? सब बढ़ गया मैम, रकबा भी बढ़ गया। जो खेती नहीं कर रहे थे, जिसका खेत बंजर पड़ा हुआ था, ध्यान नहीं देते, वो आज जेसीबी चलवा के, हल चलवा के पूरा खेत बना रहे हैं। खेत बनाने के साथ साथ अपने तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं। जो खेती में ध्यान नहीं दे रहे थे पहले, वो आज खेती में जा रहे हैं। ये एक बड़ा अहम कदम हो सकता है। इसके साथ साथ गांव में जो मैंने देखा कि जो गौवंश हैं इनको लिए भी मजबूत करने के लिए, चाहे गोबर खरीदी की बात हो, चाहे गौमूत्र खरीदी की बात हो, गांव में किस तरीके की व्यवस्था है बटंग में? हमारे यहाँ सरपंच ने अभी चालू किया है, कुछ दिन पहले 2-3 महीना हुआ है, गौठान में गोबर खरीदने का चालू किया है। तो उससे यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लेबर कास्ट है, वो भी जुड़े हैं, समूह की तरफ से जुड़ के वहाँ गौठान में खरीदी का काम चालू किया है। और दूसरी बात कि अभी आप शायद 70 एकड़ में, 75 एकड़, 65 एकड़ में आप धान ले रहे हैं, इसमें क्या कुछ नया प्रयोग किया? क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए उनमें कहा कि जैविक खेती की तरफ किसान बढ़ रहा है, क्या आपने भी कुछ किया? हाँ मैम, जैविक खेती में पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। 7 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ, 2 साल हो गया मेरे जैविक खेती करते। चिंटू धान लगा रहा हूँ उसमें, खाने के लिए चिंटू धान, और दोस्त लोग भी पसंद करते हो धान का, ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक, कोई खाद नहीं, गोबर खाद और ये अपना कंपोस्ट खाद का यूज कर रहा हूँ मैं, और कोई केमिकल नहीं। अच्छा, बोर करा के तो मैं थर खा गया हूँ। मैं 30 बोर मेरा ड्राई हो गया। मैं नाला से, गंदा नाला BSP का पानी है ना, उसको रिटर्न सप्लाई करता हूँ 1 किलोमीटर तक। अच्छा। उसके बाद फिर दूसरा मोटर मेरा सप्लाई करता है, तो वैसी खेती करता हूँ मैं। बोर सक्सेस नहीं है मेरे पास। बोर सक्सेस नहीं हो रहा है? नहीं, एक प्लाट में है, एक प्लाट में नहीं है। नहीं है मैम, वैसा क्या है, एरिया देख के है। अब जरा से यहाँ से 200 मीटर दूर में जाओगे तो बहुत पानी है, एरिया देख के है पानी का स्रोत। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपका भी धन्यवाद हमारे बाहर आने के लिए मैम। तो ये थे विजय वर्मा। इन्होंने बताया कि जब से ऋण माफ़ी की बात हुई या फिर समर्थन मूल्य बढ़ावा देने की बात हुई, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी की बात हुई, ऐसे में यहाँ के किसानों ने जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी उसका भी इस्तेमाल खेती के लिए करना शुरू किया, और एक फसल के साथ साथ अब ये दूसरी फसल भी ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसानों का जो रुझान है वो खेती किसानी की तरफ बढ़ा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का, जहां विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के आयोजन को लेकर दशहरा उत्सव समिति को बड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। 10 सालों से दशहरा मनाने के लिए धर्मसेवा विभाग से पर्याप्त राशि नहीं मिलने से दशहरा समिति पर 1 करोड़ की देनदारी है, और पिछला बकाया नहीं मिलने की वजह से बस्तर दशहरा के लिए पूजन सामग्री, कपड़ा, पटाखा से लेकर बकरा सप्लाई करने वाले व्यापारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। टेम्पल स्टेट कमेटी के मुताबिक हर एक साल दशहरा त्योहार में करीब 80 लाख खर्च होते हैं, और बढ़ते खर्च के बावजूद संस्कृति एवं धर्मसेवा विभाग 10 सालों से बस्तर दशहरा के लिए हर एक साल 25 लाख ही जारी कर रही है। तो दशहरा समिति अध्यक्ष ने बताया कि वक्त पर बिल नहीं मिलने से रकम पेंडिंग है, और आने वाले वक्त में सभी उधारी को एडजस्ट किया जाएगा। तो आज करीब 1 करोड़ की उधारी दशहरा समिति पर है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बकाया वाली स्थिति तो नहीं है। हम लोग वास्तव में ये हम लोग के लिए भी बड़ा चुनौती था कि हम लोग कहीं बकाया इसका रहे, लेकिन बकाया हमारे पास नहीं है। 6 लाख का लगभग कुछ पिछला बकाया बता रहा है। मुझे लगता है कि शायद उसमें कोई बिल लेट से आया होगा, या फिर कहीं ऐसा कुछ चीज़ कलेक्ट नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से शायद ऐसा हुआ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पिछले समय भी हम लोग उधारी मुक्त दशहरा बनाए, इस समय भी उधारी मुक्त बनाए। अगर कोई लेट से बिलिंग आता है उसको भी एडजस्ट करके हम लोग समायोजन करते हुए अगले समय कहीं भी ऐसा स्थिति नहीं आएगी। खबर बिलासपुर से है, जहां प्राचार्य ने 11वीं के छात्र की पिटाई कर दी है। दरवाजा खटखटाने पर छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई, और गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। तो सरकंडा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बेरहमी से प्राचार्य ने 11वीं के छात्र की पिटाई कर दी, और दरवाजा खटखटाने को लेकर छात्र की जो है वो पिटाई की गई है। हालांकि पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आज सवेरे 11 बजे करीब सूचना आई कि गोयांश जायसवाल, जो प्रयास अकादमी में कक्षा 11वीं का छात्र है और वहीं प्रयास अकादमी के हॉस्टल में रहता है, 1 हफ्ते पहले ही आया है।
इस लड़के ने इसके परिजन साथ लेकर थाना आया और उन्होंने सूचना दर्ज कराई कि रात्रि में ये लोग हॉस्टल में एक बर्थडे मना रहे थे और बर्थडे मनाने के बाद ये लड़का अपने रूम में पढ़ने चला गया। इसी बीच में प्रिंसिपल के दरवाजे को किसी ने ठकठकवाया और जिसकी वजह से प्रिंसिपल नाराज़ होकर के इस लड़के को तुमने दरवाज़ा खटखटाया है करके बैट से मारे। लड़के के शरीर में चोट के निशान दिख रहे हैं। लड़के को मुलाजा कराकर FIR दर्ज की गई है। प्रिंसिपल को थाने लाया गया। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।